हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट कि आपके पास क्या है, दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब आपको मैच करना है कि ए बी सी डी का आंसर इनमें से क्या आ रहा है। ओके, अब इसमें चार डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं ए बी सी डी में करके। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों ए वाले को। ए में क्या गिवन है अपने पास। तो अगर मैं ए की बात करूं, सबसे पहले ए ऑप्शन की, तो यहां पे क्या है, आपको 0 से लेके π/2 में, और यहां पे लिखा है sin x की पावर cos x, और यहां पे अंदर लिखा हुआ है बच्चों cos x इंटू cot x माइनस log ऑफ, और ये कितना हो जाएगा sin x की पावर sin x dx। तो अब इसका अपने को इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 से π/2 में। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जब आपने डिफरेंशिएशन एमओडी पढ़ा होगा तो एमओडी के अंदर वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन यानी कि आप इसका डिफरेंशिएशन करो d/dx ऑफ sin x की पावर cos x, इसका डिफरेंशिएशन करो आप। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे आप, y फिर log लेते थे, log लेने के बाद फिर डिफरेंशिएट करते थे, फिर मल्टीप्लाई होता था। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता है वो आता है बच्चों sin x की पावर cos x। क्लियर? और यहां पे आ जाएगा आपका cos x इंटू cot x माइनस log ऑफ sin x की पावर sin x, ये इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो ये आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास लिखा है 0 से π/2 d/dx ऑफ sin x की पावर cos x dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल आउट, तो ये कितना बचेगा sin x की पावर cos x बचेगा, और इंटीग्रेशन इस 0 से लेके π/2। चलिए, बात आई समझ में? नहीं आई? आप π/2 रख दो भाई, तो 1 की पावर 0 इज 1। चलिए, 0 की पावर समथिंग इज, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1, तो 1 विल बी द राइट आंसर। तो जो ए के साथ मैच कर रहा है आपका, वो क्या होना चाहिए अपने पास 1। तो ए के साथ कौन मैच कर रहा है 1, तो ए का आंसर पी आ जाएगा आपका। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे बी की, तो एरिया बाउंडेड बाई, ठीक है, तो ऑप्शन बी पे चलते हैं। तो अगर हम ऑप्शन बी पे चलें तो एरिया बाउंडेड बाई माइनस का 4y² इक्वल्स टू x, तो माइनस का 4y² इक्वल्स टू x बच्चों, एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस का 5y², x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस का 5y²। तो y² इक्वल्स टू x का जो कर्व बनता है वो इस तरीके से बनेगा, माइनस है तो इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे कर्व बनाऊं बच्चों इसका, अगर मैं यहाँ पे इसका कर्व बनाऊं तो मेरा कुछ डायग्राम इस तरीके से बनना चाहिए। ये मेरे पास y एक्सिस हो गया, ये मेरे पास x एक्सिस, और ये 0 से बन के जाएगा, तो 0 से जाएगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से कर्व हो जाएगा इसका। ठीक है ना, ये हो गया मेरे पास। अब ये जो x माइनस 1 का है वो यहां से स्टार्ट होगा 1 से, और ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये वाला जो कर्व है दूसरा वाला, वो भी इसी तरीके का होगा, लेकिन ये कहां से स्टार्ट होगा, x माइनस 1 से, तो लुक लाइक दिस। ठीक है, अब अपने सामने क्या है, अपने को इसका बाउंडेड एरिया बताना है। तो बाउंडेड एरिया बिटवीन द कर्व क्या बताना है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, यानी कि ये वाला जो शेडेड पोर्शन में बनाने वाला हूं, ये अपना आंसर है। ये जो रेड कलर का शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये अपने को आंसर निकालना है। चलिए, अब क्योंकि दोनों ग्राफ सिमेट्रिक हैं, तो आप इस ऊपर वाले कर्व में से यहां से लेके यहां तक इसको इंटीग्रेट कर दो, और इसमें से इसका एरिया निकाल दो आप, इस पूरे में से इसका माइनस कर दो। ठीक है, इस कर्व का ये वाला कर्व है, ये वाला, और ये वाला x माइनस 1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला जो कर्व है वो है माइनस का 4y² इक्वल्स टू x, और दूसरा वाला कर्व ग्रीन वाला क्या हो गया आपका, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 5y²। क्लियर? तो इसका एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस, 2 टाइम्स, क्योंकि सिमेट्रिक है, ऊपर वाले का निकालेंगे उसका ट्वाइस करेंगे। एरिया कभी भी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो एरिया। अब यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, टर्निंग पॉइंट चाहिए ये, तो ये आपस में किस जगह पे कट करेंगे, तो x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ से, या फिर आप y की वैल्यू उठा के रख सकते हो। तो देखो, जैसे x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 5, y² की जगह में x अपॉन 4 रख सकता हूँ। क्लियर? तो ये मेरे पास कितना हो गया, वो भी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया मेरे पास 4x, माइनस का 4 इज इक्वल टू 5x, तो ये इधर आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, माइनस का 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4, तो -4 यहाँ पे आ गया, तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, -4, -1, ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए।
क्लियर। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन आप ले लो यहां से, ये आपका क्या है 0, तो ये पहला वाला इंटीग्रेशन आपका कहां से लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन मैंने y एक्सिस में लेना है, dy में लेना है या dx में लेना है। अगर y में लोगे तो इस तरीके से लो, dx में ले लो आप, ठीक है ना, x में ले लो। तो मैंने dx का लिमिट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, पर रूट वगैरह लेना पड़ेगा। y में भी ले सकते हो, एरिया तो किसी भी तरह निकाल सकते हो आप, dy के साथ भी निकाल सकते हो, dx के साथ भी निकाल सकते हो। अगर आपने dy लिया तो dy पे ये क्या आ जाएगा आपका 0 से लेके 1 तक आ जाएगा, तो dy ले लो 0 से लेके 1, और यहाँ पे आपने लिखा dy, और ये वाला कर्व कौन सा है, इसमें से ऊपर वाले में से ये वाला माइनस होगा आपका, ठीक है। तो ये वाले कर्व में से माइनस करो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस 5y²। क्लियर। मतलब ये कर्व इस तरीके से घुमा लो इसको, x के टर्म में भी करोगे तो रूट वगैरह में आंसर आए, रूट वगैरह में आ जाएगा, लेकिन आंसर तो वहां से भी निकल आएगा। माइनस का ये कितना आ जाएगा 0 to 1, दूसरा वाला कर्व में क्या आ जाएगा, दूसरे वाले में माइनस का 4y² आ जाएगा भाई dy। इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आएगा आंसर आएगा इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ से एरिया इक्वल्स टू कितना आ गया ट्वाइस ऑफ, ये कितना आ जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। तो ये आपका आ रहा है यहां से 4/6 यूनिट, यानी कि ये 4/3 यूनिट आएगा आपका आंसर सॉल्व करने के बाद। क्लियर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4/3। अब तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, ये हो गया y, ये हो गया 5y³ 3। क्लियर, एलसीएम लिया, और यहां से कितना हो जाएगा माइनस का 4y³ 0 to 1 रख दो, ठीक है। ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आपका। तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 4/3, तो 4/3 विल बी द राइट आंसर। नाउ 4/3 इसमें कोई है क्या, तो इसका आंसर बी का मैच कर रहा है एस। क्लियर, बहुत सिंपल सा है, यहां से आगे आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। उसने बोला द एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व। अब अपने पास 3 कर्व है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं सी ऑप्शन पे चलता हूं, तो मैंने बोला यहां पे सी ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं तो y इक्वल्स टू एक कर्व है अपने पास 3 की पावर x-1 log x, ये कर्व है। और दूसरा वाला कर्व है बच्चों y इज इक्वल्स टू x की पावर x-1। अब उसने बोला कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व कितना आएगा। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो कितना आ रहा है बच्चों, ठीक है। देखो सॉल्व करने से पहले अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 रखा, तो x इक्वल्स टू 1 पे ये पूरा 0 हो रहा है, log 1 is 0, और यहाँ पे भी ये 0 हो रहा है, यानी कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक तो कॉमा 1 आ गया, और 1 पे 0 हो रहा है, तो 1, 0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसका dy/dx निकाल लो पहले वाले कर्व का। तो यहां से यानी कि मैं इसको m1 बोल रहा हूं कर्व 1 के लिए, तो यहां से dy/dx कितना आ जाएगा भाई, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और x का x आ जाएगा। क्लियर, ये आ गया। अब इसे 1, 0 रखो इसमें, तो m1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, 0 पे, तो x की वैल्यू मैंने क्या रखी 1, तो 3 की पावर 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये log 1 कितना होता है 0, तो ये 1 आ गया मेरे पास। अब यहीं पे मैं इसका m2 निकालता हूं, तो m2 कितना आ जाएगा dy/dx कितना आ जाएगा x की पावर x, ठीक है, ओके। और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस ln x, -1 का 0 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 1 रखो, ये 0 आ जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा 1, तो m2 भी 1 आ गया। तो m1 इज इक्वल्स टू m2, लाइन्स आर यानी कर्व्स आर पैरेलल, कर्व्स आर पैरेलल इसमें। तो एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल इज इक्वल्स टू 0, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 आ गया। 0 कोई ऑप्शन है क्या, तो इसका आंसर आ जाएगा Q, आपका C का Q आ गया। नाउ उसने बोला dy/dx इज इक्वल्स टू 2/x + y पासिंग थ्रू 1, देन x + y + 2 इज इक्वल्स टू, ओके, ठीक है। तो अपने को बताना है कि x + y + 2 कितना आएगा, और dy/dx अपने को दे रखा है। क्लियर। अब इसमें क्या है, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल दिखाई देगी बच्चों, ये आपको रिड्यूसिबल टू 2/x + y, जैसे डी ऑप्शन की बात करूं मैं, तो यहां पर dy/dx क्या है अपने पास, dy/dx इज 2/x + y।
तो x प्लस वाई को आप क्या करो, t मान लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको चेंज कर लो आप, ठीक है ना। dx अपॉन dy बताओ इसमें कितना आ रहा है, dx अपॉन dy कितना हो गया आपका। तो dx अपॉन dy को क्या लिख सकते हो आप, x प्लस वाई ऐसे लिख लो आप इसको, इससे थोड़ा इजी पड़ेगा। इसको इधर लेके आओ, dx अपॉन dy माइनस का x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 2। नाउ इट्स LDE। ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x के टर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस का हाफ इंटू डी एक्स, यानी कि e की पावर माइनस का 1/2x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। चलिए सॉल्यूशन ऑफ LDE कितना आ जाएगा, तो सॉल्यूशन ऑफ LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स, और यहां पे आ जाएगा dy आपका, ठीक है। ये आपकी LDE होती थी। अगर मैं x के टर्म में LDE लिखूं तो dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू q, p एंड q आर द फंक्शन ऑफ y, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये आ गया अपने पास। अब मैंने यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन लिखा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, x इंटू आई एफ इज e की पावर माइनस का 1/2x इज इक्वल टू q का काम कौन कर रहा है, जो भी राइट साइड में, यानी कि y/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, अच्छा ये सॉरी ये यहाँ पे y आएगा, क्योंकि y के टर्म में लिया है ना, तो dy, तो ये y, तो यहाँ पे बच्चों ये y आएगा, ठीक है ना, ये y, क्योंकि dx अपॉन dy में चेंज कर लिया था मैंने, तो ये y और e की पावर माइनस का 1/2y और dy। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो यार, ठीक है। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो x इंटू ई की पावर माइनस का हाफ इक्वल्स टू 1/2, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा भाई, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लगा दो इसमें, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे सेकेंड फंक्शन, यानी कि 1/2y, और y का इंटीग्रेशन इज y²/2, ठीक है। इसका सॉरी ये एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करो, y का डिफरेंशिएशन इजी पड़ेगा ना, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस हाफ, और माइनस हाफ का माइनस हाफ नीचे, ठीक है। इसको मैंने y को 1 माना है, इसको सेकेंड फंक्शन माना है, और इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन माना है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन इज 1, और इसका इंटीग्रेशन, और फिर इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस e की पावर माइनस हाफ y अपॉन और 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा अपने पास। क्लियर, देखो पहले क्या होगा, e की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी सब फिर से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, क्लियर, और प्लस का c, तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर e की पावर माइनस हाफ y इज इक्वल टू 1/2, ये 2 ऊपर चला गया बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 2y माइनस का e की पावर माइनस का हाफ y, और माइनस का ये 4 ऊपर चला गया, e की पावर माइनस का 1/2y प्लस c, क्लियर, ये आ गया। अब उसने क्या बोला है कि ये 1,0 से पास कर रही है, तो यहाँ पे 1,0 रख दो, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू ये 1/2, y इक्वल टू 0 रखते ये 0 हो गया, और ये माइनस का 4 हो गया प्लस c, तो 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस c, तो देन c इज इक्वल टू 3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यहाँ पे रख दो आप c की वैल्यू 3, ठीक है ना, तो c की वैल्यू रख दो आप इसमें, ओके, c की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा उसने पूछा क्या है आपसे, उसने पूछा है हमसे कि x प्लस वाई प्लस 2 कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस 2, ओके। तो ये मेरे पास बच्चों जो इक्वेशन है वो कितने आ गई मेरे पास, फाइनली इक्वेशन x इंटू ई की पावर माइनस का हाफ y इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 2y e की पावर माइनस का 1/2y माइनस का 4 e की पावर माइनस का 1/2y, और c इज इक्वल टू कितना आया 3 आया। अब e की पावर y वाले टर्म को एक तरफ लेके जाओ सबको, तो ये आ जाएगा x e की पावर माइनस का हाफ y, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, यह आ जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस का हाफ y, ये इधर जाएगा तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस, तो 2 e की पावर माइनस का हाफ y
इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 3/2 बच्चों, सॉरी 3 बचेगा सिर्फ, ये 1/2 तो उसके साथ था, ठीक है ना, 1/2 तो बाहर था, ये बचेगा। e की पावर माइनस का 1/2y कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस 2 बचेगा यहाँ पे इज इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 तो 3 इंटू 1/2y, ये आना चाहिए अपने पास, ठीक है ना। तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है इसमें चारों ऑप्शन में से, तो ये आर ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आर विल बी द राइट आंसर। क्लियर। तो ये एक जेई की प्रॉब्लम थी जिसमें कि आपको क्या है, कॉलम मैचिंग था, कॉलम 1 कॉलम 2, क्लियर, और आपको बताना था कि कौन सा वाला मैच करेगा। तो ए के साथ पी मैच कर गया, बी के साथ आपका एस मैच कर गया, सी के साथ आपका क्या मैच कर रहा है, क्यू मैच कर रहा है, और डी के साथ आपका आर मैच कर रहा है। तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आई होप बच्चों आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।